स्टार्ट करते हैं मंगलाचरण से। आप सभी का स्वागत है इस लेवल कक्षा 4 में। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजन शलाकया चक्षुर्लितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुष्पदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सद्गुरुलतापितात्म श्रीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् गुरुश्रीलता श्री विशाखान्त। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्णु वास्तु देवी प्रेमामी हरि प्रिय। वांछा कलत्रुवेश कृपा सिंधु वै विचा पतित नाम पावनी में भी वैष्णव नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमा ओम विश्वपदाय कृष्ण विषाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी पिचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश कारिणे। वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशव विचार कृष्ण भक्ति कुलदे देवी सत्यवते नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। ये सब स्टार्ट कर सकते हैं। प्रभु जी, ग्रुप जी, प्लीज रेज योर हैंड। स्क्रीन शेयरिंग कौन करेगा? हरे कृष्णा माता जी। हर प्रिया प्रधान आरती माता जी को कर प्रधान जी। जी। प्रिया माता जी को बना दीजिए प्रभु जी को होस्ट। यस, बना दिया मैं। जी। माता जी धन्यवाद प्रभु। शेयरिंग करिए। जी माता जी। जी, शो हो रही है। जी यस, आ रहा धन्यवाद। है। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। सभी को मेरा पांचांग प्रणाम। प्रस्तुति को शुरू करने से पहले मैं इस्कॉन राधा गोविंद टेम्पल के अध्यक्ष हिज ग्रेस नामन निष्ठा दास प्रभु जी और हमारे शिक्षा गुरु सुधाकर प्रभु जी को धन्यवाद देना चाहूंगी। और प्रभु जी, हम आपके आभारी हैं कि आपके मार्गदर्शन से ग्रुप जी को एक नया आध्यात्मिक नाम मिला, जो है ग्रुप जी फॉर गौरांगा। तो हम आपके आभारी रहेंगे प्रभु जी, और आपके आशीर्वाद से गौरांगा ग्रुप भक्ति वृक्षा ग्रुप की भक्ति से ही पोषित करेंगे। हाँ। आज गौरंगा ग्रुप ग्रुप का पांचवा प्रेजेंटेशन है और सामूहिक रूप से ये 28वां प्रस्तुति है। हमें गुरु और गौरंग प्रभु जी की कृपा से जो भगवत गीता से, श्रीमद् भगवत गीता से प्रश्न मिल रहा है, वो है वर्णाश्रम धर्म। हम कुल 8 भक्त हैं और हम इस प्रश्न का उत्तर भगवत गीता के विभिन्न अध्याय के श्लोकों के माध्यम से देने का प्रयास करेंगे। हमसे प्रश्नों का उत्तर देते हुए कोई भी त्रुटि होती है तो प्रभु जी हमें क्षमा कीजिएगा और हमारा मार्गदर्शन कीजिएगा। गौर सभी भक्तों के तरफ से प्रस्तुति को आगे बढ़ाने की अनुमति है प्रभु जी। यस यस माता जी। धन्यवाद प्रभु जी। हमें प्रस्तुति को आगे बढ़ाने से पहले वर्ण जो विषय प्रश्न मिला है वर्णाश्रम धर्म के बारे में कुछ संक्षिप्त देना चाहूंगी, विवरण देना चाहूंगी। वर्णाश्रम धर्म जो कि वर्ण और आश्रम मिलकर हुआ है, और ये भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बनाया गया एक सामाजिक व्यवस्था है, जिससे सारे वर्ण और आश्रम में एक संतुलन बनी रहती है। फिर भी मन में एक प्रश्न आता है, क्योंकि हम साधारण मनुष्य, तो हमारे मन में एक प्रश्न उठता है, ये वर्णाश्रम धर्म क्या है, किसने बनाया है वर्णाश्रम धर्म, हमें क्या करना चाहिए वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत, और वर्णाश्रम धर्म से हमें क्या लाभ मिलता है। इन सारे प्रश्नों का उत्तर देते हुए गौरंगा ग्रुप के सभी भक्त प्रयास करेंगे भगवत गीता के श्लोकों के माध्यम से और प्रभुपाद जी के तात्पर्य के माध्यम से। अब मैं प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हुए शैलजा माता जी को आग्रह करूंगी, गौरंगा ग्रुप से, माता जी आगे आइए और प्रस्तुति आगे बढ़ाइए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद हरिप्रिया माता जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए
हमारी ग्रुप की लीडर इतना सरस गाती हैं और इतना अच्छी उनकी आवाज है और भक्ति में हम सबको उन्होंने लगा दिया है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अब मैं प्रस्तुति को आगे बढ़ाती हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी को सादर प्रणाम। हमारा आज का टॉपिक है वर्णाश्रम धर्म। प्रभुपाद जी के अनुसार वर्णाश्रम व्यवस्था भगवान द्वारा बनाई गई एक सामाजिक धार्मिक व्यवस्था है। यदि कुल धर्म और आध्यात्मिक नियम नष्ट हो जाएं, तो समाज में अधर्म, अव्यवस्था और दुख बढ़ते हैं। भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 13 के अनुसार चातुर्वर्ण्यमया सृष्टम गुणकर्म विभागसा तस्य कर्तारपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। भगवान कहते हैं कि 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की व्यवस्था मैंने बनाई है, लेकिन यह जन्म से नहीं है, बल्कि व्यक्ति के स्वभाव और कार्य के आधार पर निर्धारित होती है। वैसे कृष्ण स्वयं मानव समाज की इस चतुर्वर्ण प्रणाली के परे होते हैं, और जो भक्त कृष्ण भावना भावित हो जाता है वह भी इस चतुर्वर्ण प्रणाली के परे हो जाता है। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी स्पष्ट करते हैं कि समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए भगवान ने गुण और कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था बनाई है, ताकि हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार सेवा कर सके और समाज में संतुलन बना रहे। अब मैं टॉपिक वर्णाश्रम व्यवस्था को गीता के अध्याय 1 के इन 5 श्लोकों के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहूंगी। श्लोक 39। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म और वर्णाश्रम व्यवस्था नष्ट हो जाती है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं, जो सभी की उन्नति कर आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कराते हैं। किंतु यदि परिवार में वयोवृद्ध की मृत्यु हो जाए, तब संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती हैं। अतः वयोवृद्धों का वध नहीं होना चाहिए। श्लोक 40। धर्म नष्ट होने पर स्त्रियों में अधर्म बढ़ता है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। वर्णाश्रम नियम यही सुनियोजित करता है। स्त्री के सतीत्व व निष्ठा द्वारा अच्छी संतानें उत्पन्न और संस्कारित होती हैं। पतोन्मुखी स्त्रियों से अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं एवं व्याधिचार को प्रशय मिलता है। श्लोक 41। अधर्म से वर्ण संकर या मिश्रित संतानें उत्पन्न होती हैं। सकाम कर्मियों द्वारा पितृपक्ष में पितरों को जल और पिंडदान दिया जाता है। यह दान विष्णु पूजा के द्वारा दिया जाता है, क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उच्चिष्ट या प्रसादन द्वारा सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। इसके द्वारा पतित योनि या मूढ़ योनि में प्राप्त पितरों का भी उद्धार हो जाता है। इस तरह पितरों को सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है। श्री भगवान की भक्ति व सेवा से ऐसे दायित्व अपने आप पूर्ण हो जाते हैं। श्लोक 42। वर्ण संकर से कुल और पितरों का पतन होता है। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के चारों वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याणकार इसलिए नियोजित है कि मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त कर गोलोक धाम को प्राप्त हो। किंतु परंपरा के विखंडन से समाज में अव्यवस्था फैलती है। फलस्वरूप लोग जीवन के मुख्य उद्देश्य विष्णु को भूल जाते हैं। श्लोक 43। कुल धर्म नष्ट होने पर समाज में अधर्म और अव्यवस्था फैल जाती है। अर्जुन कहते हैं कि मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं, वे सदैव नरक में वास करते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। प्रेजेंटेशन में हुई त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अब मैं चाहूंगी आशीष प्रभु जी आए और अपनी प्रस्तुति दें। हरे कृष्णा। आशीष प्रभु जी। धन्यवाद शैलजा जी, धन्यवाद शैलजा माता जी मुझे आमंत्रित करने के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। मेरे आज का विषय है वर्णाश्रम धर्म। उत्तर। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय संख्या 2, जिसे सांख्य योग भी कहते हैं, के श्लोक संख्या 31 से 38 तक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्षत्रिय धर्म एवं स्वधर्म का बोध कराते हैं। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को वर्णाश्रम व्यवस्था के अंतर्गत उनके कर्तव्यों की याद दिलाते हैं। इन श्लोकों का मुख्य मत यह है कि ये शरीर नश्वर होता है और आत्मा अमर होती है, इसलिए हमें मोह और माया को त्याग कर अपने सामाजिक और नैतिक उत्तरदायित्व का पालन करना चाहिए। तो श्लोक संख्या 31 और 32 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को स्वधर्म के महत्व के बारे में बताते हुए कहते हैं कि एक क्षत्रिय के लिए धर्मयुद्ध से बढ़कर कोई कल्याणकारी मार्ग नहीं होता है। क्षत्रियों को अपने धर्म को देखकर भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार का उत्तरदायित्व क्षत्रियों का होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्मयुद्ध स्वर्ग के खुले द्वार के समान है,
जो केवल भाग्यशाली क्षत्रियों को ही प्राप्त होता है। श्लोक संख्या 33 से 36 के बीच में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को धर्म त्याग के परिणाम के बारे में बताते हुए कहते हैं कि हे पार्थ, ये युद्ध न करने से निम्न हानि होती है। नंबर 1, अपने नियत कर्तव्य को न करने से उसे पाप लगेगा। नंबर 2, समाज में लोग युगों युगों तक तुम्हारी कायरता की चर्चा करेंगे। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि किसी भी सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश या अपकीर्ति मृत्यु के समान होती है। नंबर 3, श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे पार्थ, महारथी भीष्म और कर्ण जैसे वीर पुरुष समझेंगे कि तुमने भय के कारण युद्ध भूमि से पलायन कर गए हो, जिससे तुम्हारा सम्मान नष्ट हो जाएगा। श्लोक संख्या 37 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, इस धर्म युद्ध में तुम वीर गति को प्राप्त करोगे तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और अगर तुम विजय प्राप्त करोगे तो इस पृथ्वी के राज्य का सुख भोग करोगे। अतः हे पार्थ, दोनों ही स्थितियों में तुम्हें लाभ ही होगा, इसलिए खड़े हो और युद्ध का निश्चय करो। श्लोक संख्या 38 में भगवान समत्व भाव के बारे में बताते हुए कहते हैं कि हे पार्थ, तुम निष्काम कर्म योग करो, सुख दुख लाभ हानि और जय पराजय को समान समझकर युद्ध करो, क्योंकि जब आप फल की चिंता किए बिना केवल कर्तव्य समझकर कोई कार्य करते हैं तो इसमें आपको पाप नहीं लगता है। निष्कर्ष, इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को वर्णाश्रम व्यवस्था के व्यवहारिक पक्ष के बारे में बताते हैं, क्योंकि जिस तरह क्षत्रियों का धर्म प्रजा की रक्षा करना और अधर्म का विनाश करना होता है, अतः श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि संन्यास लेना, जो कि ब्राह्मणों का या तो फिर जीवन के अंतिम चरण का कार्य है, अभी उनके लिए उचित नहीं है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। उत्तर में किसी प्रकार की त्रुटि हुई तो मुझे क्षमा करे और मेरा मार्गदर्शन करे। मैं आगे की प्रस्तुति के लिए रंजय प्रभु को आमंत्रित कर दूंगा। हरे कृष्ण। रंजय प्रभु जी। धन्यवाद आशीष प्रभु जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। प्रश्न है वर्णाश्रम धर्म। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 5 से 16 का उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। भगवत गीता में भगवान कृष्ण बताते हैं कि प्रत्येक जीव का स्वभाव कर्म करना है। कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म के नहीं रह सकता, लेकिन यदि कर्म केवल इंद्रिय सुख के लिए किया जाए तो वही कर्म मनुष्य को भौतिक बंधनों में बांध देता है। इसीलिए शास्त्रों ने कर्म को शुद्ध करने के लिए वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था दी है। वर्णाश्रम धर्म 2 भागों में मिलकर बना है, वर्ण और आश्रम। वर्ण का अर्थ है समाज के 4 वर्ग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आश्रम का अर्थ है जीवन के 4 चरण, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इस व्यवस्था का उद्देश्य समाज में केवल व्यवस्था बनाना नहीं, बल्कि हर व्यक्ति को उसकी प्रकृति के अनुसार कर्तव्य मानकर धीरे धीरे उसे आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाना है। जब कोई व्यक्ति अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार कर्तव्य करता है और उसे भगवान विष्णु की संतुष्टि के लिए करता है तो वही कर्म यज्ञ बन जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि वर्णाश्रम व्यवस्था का वास्तविक उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। यदि कोई व्यक्ति अपनी सामाजिक कर्तव्यों को निभाता है लेकिन भगवान को भूल जाता है तो उसका कर्म अधूरा माना जाता है। इसीलिए शिला प्रभुपाद बताते हैं कि वर्णाश्रम धर्म का अंतिम लक्ष्य कृष्ण चेतना प्राप्त करना है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी शिक्षा दी। अर्जुन एक क्षत्रिय थे, इसीलिए उनका कर्तव्य धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना था। यदि वे युद्ध से भाग जाते और संन्यास का दिखावा करते तो यह सच्ची आध्यात्मिकता नहीं होती। इसीलिए भगवान कृष्ण ने उन्हें अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करने और उसे भगवान की सेवा के रूप में करने के लिए कहा। कलयुग में जटिल वैदिक यज्ञ करना कठिन है, इसीलिए शास्त्रों ने संकीर्तन यज्ञ अर्थात भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन सबसे सरल और प्रभावी साधन बताया है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इसी विधि का प्रचार किया ताकि हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी वर्ण या आश्रम में हो, कृष्ण चेतना प्राप्त कर सके। निष्कर्ष इस प्रकार है, वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य है कि हर व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भगवान की सेवा करे। जब समाज इस सिद्धांत पर चलता है तब संसार में संतुलन, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति होती है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अब मैं आगे मीनल माता जी को आमंत्रित करता हूँ। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी मुझे आमंत्रित करने के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हमारा प्रश्न है वर्णाश्रम धर्म। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 22। भगवान को कोई कर्तव्य नहीं है फिर भी वे कर्म करते हैं। समाज में जो श्रेष्ठ है, जैसे ब्राह्मण, गुरु, राजा, उन्हें अपना धर्म पालन करना चाहिए तो लोग उनका अनुसरण करेंगे। यदि गुरु शास्त्र पढ़ाते हैं तो विद्यार्थी धर्म का पालन करेंगे। श्लोक 23। यदि श्रेष्ठ व्यक्ति कर्म नहीं करेगा तो लोग भी कर्म नहीं करेंगे। हर वर्ण और आश्रम के लोगों को अपना कर्तव्य करना चाहिए। यदि क्षत्रिय राजा रक्षा न करे तो समाज में अराजकता फैल जाएगी। श्लोक 24। श्रेष्ठ लोग कर्म न करे तो समाज का पतन हो जाएगा।
वर्णाश्रम व्यवस्था समाज की स्थिरता के लिए है। जैसे ब्राह्मण ज्ञान देते हैं, क्षत्रिय रक्षा करते हैं, वैश्य कृषि और व्यापार करते हैं, शूद्र सेवा करते हैं। यदि ये अपने कर्तव्य न करे तो समाज बिगड़ जाएगा। श्लोक 25। ज्ञानी व्यक्ति बिना आसक्ति के कृष्ण भावनामृत के लिए कार्य करता है। वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य कर्म फलों को कृष्ण भावनामृत कार्य में नियोजित किया जाना है। जैसे राजा प्रजा की सेवा के लिए शासन करता है, केवल अपने सुख के लिए नहीं। श्लोक 26। ज्ञानी व्यक्ति अज्ञानी लोगों को भ्रमित नहीं करता। जैसे गुरु और ब्राह्मण लोगों को धीरे धीरे धर्म का ज्ञान देते हैं, जैसे गुरु विद्यार्थी को धीरे धीरे वेद और धर्म की शिक्षा देता है। लोग प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत अपने स्वभाव के अनुसार 4 वर्णों में कर्म करते हैं। जैसे युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, ब्राह्मण का नहीं। श्लोक 35। अपने धर्म को करना बेहतर है, चाहे वह साधारण ही क्यों न हो। दूसरे वर्ण का कार्य करने से अच्छा है कि व्यक्ति अपना वर्ण धर्म निभाए। यदि क्षत्रिय युद्ध से डरकर ब्राह्मण का कार्य करने लगे तो समाज की रक्षा नहीं होगी। हर व्यक्ति को अपनी प्रकृति और वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए। इससे समाज में व्यवस्था, संतुलन और धर्म बना रहता है। निष्कर्ष। वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए अपने कर्तव्य को भगवान की सेवा समझकर करना ही कर्मयोग और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है। हरे कृष्ण प्रभु जी। सादर प्रणाम। मैं मुझसे त्रुटि हो तो मुझे क्षमा कीजिए प्रभु जी, और मेरे मार्गदर्शन कीजिए। आगे मैं दविंदर प्रभु जी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे आए और अपनी प्रस्तुति दें। हरे कृष्ण। धन्यवाद मीनल माता जी, मुझे आमंत्रित करने पर। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, सभी को सादर प्रणाम। भगवत गीता अध्याय 4 के श्लोक संख्या 13, 15, 26 और 31 से 33 में वर्णाश्रम धर्म के बारे में इस प्रकार बताया गया है। मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। भगवान श्री कृष्ण जी ने कर्म, ज्ञान और वर्ण आश्रम के गहरे रहस्य को समझाया है। श्लोक 13 में वर्ण व्यवस्था के आधार को स्पष्ट करते हैं कि समाज का विभाजन जन्म से नहीं बल्कि व्यक्ति के स्वभाव और योग्यता पर आधारित है। चतुर्वर्णम में सिस्टम गुण कर्म विभाषा। मैंने गुण सत्व रज तम और कर्मों अर्थात समाज में उसके योगदान के आधार पर 4 वर्णों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और 4 आश्रम ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यासी की रचना की है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भले ही मैं इस सृष्टि और व्यवस्था का करता हूँ, फिर भी मुझे अकर्ता और अविनाशी जानो। प्राचीन काल में मुमुक्षुओं ने भी अपने निष्काम भाव से कर्म करके सफलता प्राप्त की थी। हमें भी अहंकार को त्याग कर महान ऋषियों के पद चिन्हों पर चलते हुए इस ज्ञान को समझकर कर्म करना चाहिए। मनुष्य को अपने वर्ण और आश्रम के कर्तव्य का पालन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण संयम को ही एक प्रकार का यज्ञ बताते हैं। कुछ योग्य अपने कान, त्वचा आदि इंद्रियों को संयम रूपी अग्नि में हवन करते हैं, अर्थात वे विषयों से विचलित नहीं होते हैं। कुछ लोग शब्द स्पर्श आदि विषयों को अग्नि में अर्पित करते हैं, अर्थात वे विषयों का भोग तो करते हैं पर नियम और मर्यादा के साथ। इंद्रियों को नियमित करके आध्यात्मिक उन्नति करते हैं। यज्ञ से बचे हुए अन्न अर्थात प्रसाद को ग्रहण करने वाले शाश्वत ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। यज्ञ का प्रसाद ग्रहण करने वालों बड़े पापों से मुक्त होकर परम सत्य को प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति जीवन में त्याग या यज्ञ नहीं करता, उसके लिए ना ये लोग सुखद है और ना ही परलोक। वेदों में विस्तार से कई प्रकार के यज्ञों का वर्णन है। ये सभी कर्मों से उत्पन्न होते हैं। इनका उद्देश्य कर्म को शुद्ध करना होता है और उसे भगवान की ओर ले जाना है। इस सत्य को गहराई से जानने पर ही मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो पाता है। द्रव्य अर्थात वस्तुओं और धन से किए जाने वाले यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अर्थात आध्यात्मिक बोध अत्यंत श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अंततः सभी कर्मों की पूर्णता ज्ञान में होती है। ज्ञान से मनुष्य समझता है कि सभी कर्म भगवान की सेवा के लिए हैं। निष्कर्ष इस प्रकार रहा, भगवान ने समाज के कल्याण के लिए वर्ण व्यवस्था बनाई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने वर्ण आश्रम के अनुसार कर्तव्य करना चाहिए। जब एक कर्म यज्ञ और भगवान की सेवा के भाव से किए जाता है, तब मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त होकर आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करता है। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। मुझसे कोई त्रुटि होगी तो मुझे क्षमा करें और मेरा मार्गदर्शन करें। अब मैं जिनेन्द्र प्रभु जी को आमंत्रित करूंगा, वे आए और अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करें। हरे कृष्ण। जिनेन्द्र प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रभु जी मुझे मदद करने के लिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, सबको धन्यवाद प्रणाम। मेरा प्रश्न है वर्णाश्रम धर्म।
इसका उत्तर मैं भगवद गीता के अध्याय 9 श्लोक संख्या 32-33 और अध्याय 12 श्लोक संख्या 10-11-12 से देने का प्रयास करता हूँ। मेरा उत्तर इस प्रकार है। श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जो निम्न जन्म है, जैसे स्त्री, वैश्य या शूद्र, लेकिन यदि वे मेरी शरण ग्रहण करते हैं तो वे परम धाम को प्राप्त होते हैं। तो पाद्य तात्पर्य में कहते हैं कि प्रकृति के विभिन्न गुणों के अनुसार मनुष्यों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र कहा जाता है। इनसे निम्न पुरुष चांडाल कहे जाते हैं। सामान्य रूप से कुल वाले इन निम्न कुल में जन्म लेने वालों से संगति नहीं करते, लेकिन एक भगवत भक्त समस्त निम्न कुल में जन्म लेने वाले व्यक्तियों को जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करा सकता है। लेकिन यह तभी संभव है जब कृष्ण की शरण ग्रहण करे। जब एक निम्न जन्म चांडाल कृष्ण की शरण लेने से बड़े ज्ञानी तथा योगी से भी महान बन सकता है, तो धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राजसियों का कहना ही क्या है। अर्जुन का जन्म ऋषिकुल राजकुल में हुआ था। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी सेवा करो और मेरे धाम को प्राप्त करो। अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए उच्च वर्ण या श्रेष्ठ कुल में जन्म लेना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है भगवान के स्थान ग्रहण करना और उनकी सेवा करना। अध्याय 12 श्लोक संख्या 10। वास्तव केवल सामाजिक ही नहीं है, बल्कि यह एक व्यवस्थित माध्यम है जिसके द्वारा काम करते हुए भी ईश्वर को भक्त कर सकते हैं। श्लोक 11 और 12। हो सकता है कि कोई सामाजिक, पारिवारिक या धार्मिक कारणों से कष्टभावित कार्यकलापों को करने में असमर्थ हो, तो वह अपने कार्यकलापों के परित्याग के अभ्यास से अधिक से अपने मन को स्वच्छ बना सकता है, क्योंकि कर्मफलों का परित्याग ध्यान तथा ज्ञान से श्रेष्ठ है। निष्कर्ष, भगवत प्राप्ति के लिए उच्च वर्ण या श्रेष्ठ कुल में जन्म लेना महत्वपूर्ण नहीं है। आपको तो महत्वपूर्ण है वासना धर्म का पालन करते हुए अपने कर्मफल का परित्याग और भगवान के शरण ग्रहण करना। इसके साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। मेरे पुस्तकों को तुलसी क्षमा करेंगे और मेरा अभिषेक करेंगे। के लिए पूजा माता जी को नमस्कार चाहता हूँ। पूजा माता यहाँ कुछ हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी मुझे आमंत्रित करने के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। हमारा विषय है वर्णाश्रम धर्म, जिसका उत्तर मैं अध्याय 16 श्लोक 1, 2, 3 और अध्याय 5 श्लोक 5.29 के द्वारा देने का प्रयास करूंगी। अध्याय 16 में जिन गुणों का उल्लेख है उनको दिव्य कहा गया है, क्योंकि वो आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने वाले व्यक्तियों के निमित्त है, जिससे वो भौतिक जगत से मुक्त हो सके। 26 गुणों का विवरण इस प्रकार से है। निर्भयता, प्रभुपाद जी का मत है जो कृष्ण भक्ति में स्थित है उसे किसी भौतिक भय की चिंता नहीं रहती। आत्मशुद्धि, अंतकरण की शुद्धि, मन की शुद्धि कृष्ण नाम, सेवा और भक्ति से होती है। आदर्श सन्यासी तो स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु थे। ज्ञान में स्थिरता, असली ज्ञान यह है कि हम कृष्ण के दास हैं। दान, श्रेष्ठ दान है कृष्ण भक्ति का प्रचार। इंद्रिय संयम, इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाना ही असली संयम है। यज्ञ, कलयुग में मुख्य यज्ञ हरिनाम संकीर्तन है। शास्त्र अध्ययन, गीता और भागवत को अध्ययन आवश्यक है। तपस्या, भक्ति के नियमों का पालन ही तपस्या है। सरलता, भक्त को सीधा और निष्कपट होना चाहिए। हिंसा न करना, असली अहिंसा है लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान देना। सत्य, कृष्ण ही परम सत्य है। क्रोध का अभाव, क्रोध केवल धर्म रक्षा के लिए उचित है। त्याग, कर्म फल को कृष्ण को समर्पित करना ही त्याग है। शांति, शांति केवल कृष्ण को परम भोक्ता मानने से मिलती है। यह गुण शांति सूत्र को याद दिलाता है। भोक्तारम यज्ञा तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम मृक्षति। भगवान को परम भोक्ता, स्वामी और सबका सुहद जाने से शांति मिलती है। निंदा न करना, भक्त को गपशप और दोष दर्शन से दूर रहना चाहिए। सब पर दया, सबसे बड़ी दया है भक्ति का ज्ञान देना। लोभ का अभाव, संतोष और भगवान पर निर्भरता। कोमलता, भक्त का हृदय मृदु और दयालु होना चाहिए। लज्जा, अधर्म से लज्जा, धर्म में गौरव। चंचलता का अभाव, भक्त को अनुशासित और स्थिर रहना चाहिए। तेजस्विता, भक्ति में व्यक्ति से आध्यात्मिक तेज आता है। क्षमा, भक्त अपमान सहकर भी क्षमा करने की क्षमता रखता है। धैर्य, भक्ति में निरंतरता ही धृति है। शुद्धता, बाहरी और आंतरिक पवित्रता। स्वच्छता और नाम स्मरण से मन की शुद्धि। द्वेष का अभाव, भक्त सबको भगवान का अंश मानता है। अभिमान का अभाव, सच्चा भक्त अपने को भगवान का सेवक मानता है। निष्कर्ष, यहाँ पर वर्णित 26 गुण दिव्य हैं। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार इनका आचरण होना चाहिए। सारांश यह है कि भले ही भौतिक परिस्थितियां सोचनीय हो,
यदि सभी वर्णों के लोग इन गुणों का अभ्यास करें तो वे क्रमशः आध्यात्मिक अनुभूति के सर्वोच्च पद तक उठ सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मुझसे कुछ त्रुटि हो तो मुझे क्षमा कीजिए और मेरा मार्गदर्शन कीजिए। अब मैं हरिप्रिया माता जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आगे आकर अपनी प्रस्तुति दें। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा माता जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए। मेरा प्रश्न वर्णाश्रम धर्म का उत्तर मैं भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 7 to 9 और 41 से लेकर 48 के माध्यम से देने का प्रयास करूंगी। चारों वर्ण और आश्रम में रहते हुए प्रकृति के गुणों के अनुसार हम कर्म करते हैं। कर्म का परित्याग हम नहीं कर सकते, तो आश्रम में रहते हुए मनुष्य को निर्दिष्ट कर्तव्य करना चाहिए। यदि कोई मोहवश या अज्ञानता के कारण अपने नियत कर्म को ही परित्याग कर देता है, तो ऐसे कर्म के त्याग को तामसिक त्याग कहा जाता है। कर्म को हमें भौतिक तुष्टि के लिए नहीं अपितु आध्यात्मिक उन्नति के लिए ही करना चाहिए। इसका उदाहरण, हम भगवान के लिए भोजन बनाते हैं और उसे अर्पित करते हैं, फिर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। अगर ऐसे कर्म को हम त्याग देते हैं अज्ञानतावश, तो इसे तामसिक त्याग कहा जाएगा। जो कर्म कष्टप्रद समझकर या शारीरिक पीड़ा के भय से त्यागा जाता है, ऐसे त्याग को राजसिक त्याग कहा जाएगा। जैसे हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए कर्म करते हैं, अगर शारीरिक पीड़ा से हम ऐसे कर्म को त्याग देते हैं, तो ऐसे त्याग को राजसिक त्याग कहा जाएगा। जो मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फलों की आसक्ति को त्याग देता है, ऐसे त्याग को सात्विक त्याग कहा जाता है। प्रकृति के गुणों के अनुसार चार वर्णाश्रम में अपने स्वाभाविक गुणों के भेद है। ब्राह्मणों के 9 स्वाभाविक गुण है, जो है सम दम तपस शौचम शांति सत्यनिष्ठा ज्ञान विज्ञान और धार्मिकता। क्षत्रिय के 7 स्वाभाविक गुण है, जो है वीरता शक्ति संकल्प दक्षता धैर्य उदारता और नेतृत्व। कृषि गोरक्षा तथा व्यापार करना वैश्यों के स्वाभाविक गुण है, और सभी का सेवा करना शूद्रों का स्वाभाविक गुण है। अपने अपने कर्मों के गुणों का पालन करके ही प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। केवल भगवान, जो कि सारे प्राणियों के उद्गम और सर्वव्यापी है, उन्हीं की उपासना करके अपने नियत कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त किया जा सकता है, जिसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम 1.1.1 में हुआ है। जन्माद्यस्य यतो अन्त्यः। अपनी वृत्ति पर कार्य या स्वधर्म वो कितने ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों ना किया जाए, अन्य कार्य से अधिक श्रेष्ठ है, और वो कर्म पाप से प्रभावित नहीं होता। मनुष्य अपने द्वारा अर्जित विशेष गुणों के अनुसार कार्य में प्रवृत्त होता है और परमेश्वर के सेवा के लिए तत्पर रहता है। श्री भगवान अर्जुन को बताते हैं कि मनुष्य अपने स्वभाव से उत्पन्न कर्म, भले ही वो दोषपूर्ण क्यों ना हो, कभी उसे त्यागना नहीं चाहिए। इसका उदाहरण अग्नि से धुएं से ढका हुआ अग्नि, धुआं दोषपूर्ण होता है, फिर भी अग्नि बहुत ही शुद्ध होती है पंच तत्व में, और धुआं अग्नि को प्रभावित नहीं कर पाती। उसी प्रकार मनुष्य कृष्ण भावनामृत में रहकर अपनी वृत्ति पर कार्य से परमेश्वर की सेवा कर सकता है, और यही सिद्धि अवस्था है। सारे कार्य पाप मुक्त हो जाता है, जिसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम 1.2.13 में भी भगवान बताते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने वर्णाश्रम में रहकर कर्म करे, तो उसे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होती है। निष्कर्ष इस प्रकार रहा, वर्णाश्रम धर्म हमें ये सिखाता है कि हम अपने स्वभाव के अनुसार ईमानदारी से काम करना चाहिए, भले ही वो कार्य कितना दोषपूर्ण क्यों ना हो। और जब उसके कर्म के फलों को भगवान को समर्पित किया जाता है, तो अपने जीवन में पूर्ण सफलता मिलती है, और यही वर्णाश्रम धर्म है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ पे अपने वाणी को विराम देती हूँ। मुझसे हुई त्रुटि या हमारे ग्रुप के भक्तों से द्वारा हुई त्रुटि के लिए प्रभु जी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और आपके मार्गदर्शन की आकांक्षी हूँ। अब मैं वैष्णव प्रणाम मंत्र लेती हूँ। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत अच्छी प्रस्तुति है गौरांग जी ग्रुप की, और सभी का बहुत अच्छा सामंजस्य है, चाहे वो
डॉक्टर पूजा हो, जलेंद्र प्रभु जी हों, सब टाइम से आते हैं, सभी प्रेजेंट रहते हैं। सबसे अच्छा ये है कि ग्रुप के सारे जो डिवोटी हैं वो प्रेजेंट रहते हैं और अपना अपना पार्ट जो है वो काफी अच्छा प्ले करते हैं। तो हरि बोल बहुत सुंदर प्रस्तुति है और सभी लोग प्रेजेंट रहते हैं, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रभुपाद ने भी ये बड़ आश्रम धर्म पे बहुत अच्छा बोला है, जिसमें कि उन्होंने 2.31, 11.55 और 12.10 से रेफरेंस लेके बताया कि मानव समाज की सबसे बड़ी जो सेवा है वो क्या है। वो उनके जो कष्ट हैं, मानव समाज के जो हम लोगों के प्रारब्ध हैं, उनसे जो कष्ट होते हैं, उनको उनसे ऊपर उठाना है। और उनसे ऊपर उठा जब ही हम सकते हैं जब बड़ आश्रम हम समझेंगे, बड़ आश्रम के अनुसार क्या क्या करना है, कैसे करना है, जैसे प्रभुपाद ने किया हुआ है। और कृष्ण भावना अमृत बना प्रचार भी इसीलिए किया गया है कि इससे कि बड़ आश्रम को हम इस आज की सामंजस्य में बैठा सकें और आगे इससे लोगों को समझा सकें, जिससे कि डिवोशन सर्विस उनमें आए और शांति का वातावरण बने। तो प्रभुपाद इसीलिए बहुत कंट्री में उन्होंने इसका प्रचार प्रसार किया और बड़ आश्रम को उन्होंने अपने द्वारा ही समझाने की कोशिश की। तो हरे कृष्णा, इसमें आपके ग्रुप से बहुत अच्छा ये प्रस्तुति है और प्रश्न भी हैं, जिसमें कि आप बता सकते हैं। ये कोई बहुत सिंपल है, इस्कॉन के बेस पे ही पूछ रहे हैं कि इस्कॉन में बड़ आश्रम जो है व्यवस्था को कैसे देखा जाता है, मतलब इस्कॉन में बड़ व्यवस्था जो है, बड़ आश्रम व्यवस्था है, उसको कैसे देखा जाता है। पहला पहला प्रश्न ये है। और दूसरा प्रश्न ये है कि बड़ आश्रम जो हैं वो इस्कॉन में, पर्टिकुलर इस्कॉन में सारे बड़ का और आश्रम का क्या महत्व है, उनके उद्देश्य क्या है, उसमें क्या क्या बताया गया, प्रभुपाद ने के श्लोकों के माध्यम से क्या बताया। और इस्कॉन में बड़ आश्रम का अंतिम लक्ष्य क्या है, ये प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। देखिए, मैं तीसरा प्रश्न का उत्तर पहले देना चाहूंगी कि वर्णाश्रम धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या है। तो जैसे कि भगवान बताते हैं 4.13 में, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। तो भगवान बताते हैं कि भगवान ने ही सब बनाया है, सारे सृष्टि मतलब सारे व्यवस्था बनाई है। फिर भी भगवान क्या करते हैं, भगवान अव्यय अकर्ता रहते हैं। भगवान किसी में लिप्त नहीं होते हैं, वो परे होते हैं। उसी तरह कोई अगर कृष्ण भावना भावित हो जाए तो उसके लिए, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म का लक्ष्य है कि समाज में एक संतुलन बने रहे। जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चार वर्ण हो गए। और जो चार आश्रम में हो गए, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो अपने अपने, जैसे हम कक्षा में रहते हैं तो अपने अपने वर्ण और आश्रम में रहकर अपनी वो कार्य करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 18.46 में बताया गया है और 48 में कि कितना भी दोषपूर्ण क्यों हो, हमें पर धर्म नहीं करना चाहिए, हमें स्वधर्म करना चाहिए। तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए अपने अपने धर्म में, हम जहाँ पे वर्णाश्रम धर्म है हमें अपना कार्य करना चाहिए। तो अंतिम लक्ष्य भगवत प्राप्ति, जो कि भगवान बताते हैं अगर आप वर्णाश्रम धर्म में रह के करते हो। और एक कृष्ण भावना भावित भक्त इन सबसे परे हो जाते हैं, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण इसमें परे हो जाते हैं अगर हम यस। भक्ति करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। यस प्रभु जी, मैं पहला प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। यस यस इस्कॉन में वर्ण व्यवस्था को कैसे देखा जाता है, तो इसको कर्म मतलब वर्ण व्यवस्था में जन्म के आधार पर नहीं बल्कि कर्म के योग्यता के आधार पर उसको देखा जाता है इस्कॉन में, जिसका वर्णन 18.41 में भी बताया गया है। जो कोई यस जन्म से नहीं, कर्म से हम उसको लेके चलते हैं। यस इस्कॉन की प्रभु जी ने ये बिल्कुल मान्यता है। सही बताया है कि इस्कॉन में जो विभाजन है बड़ आश्रम का, वो जन्म से नहीं बल्कि व्यक्ति के जो कर्म है उससे बनाया जाता है। जैसे ब्राह्मण है तो जरूरी नहीं कि वो जन्म से ब्राह्मण है तो ब्राह्मण हो गया है। शास्त्र अध्ययन कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, कृष्ण भावना भावित है, दूसरों को प्रचार प्रसार में लगा हुआ है, आध्यात्मिक पाठ पढ़ रहा है, आध्यात्मिक पाठ पढ़ा रहा है, तो वो ब्राह्मण है। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण कुल में जन्म लिया और मीट मांस मच्छी खा रहे हैं तो ब्राह्मण हो गया, ऐसा नहीं। तो कौन इसको ऐसे नहीं मानता है। हरे कृष्णा। अभी चार आश्रम कौन कौन से हैं, उनका उद्देश्य क्या है, प्रभु इस्कॉन जी जी के चार प्रभु बेस जी, पे। आप एक आगे बढ़ें। जी जी माता जी, प्रभु जी, दीजिए माता। अ, चार आश्रम जो है ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम है।
तो ब्रह्मचर्य आश्रम में मेन काम जो है वो विद्या अध्ययन का है, ब्रह्मचर्य का पालन करना और वो स्वाध्याय करना, शास्त्र वगैरह को पढ़ना, ये मेन उद्देश्य है ब्रह्मचर्य आश्रम का। अपने आप को एक्चुअल में वो इस तरह से गृहस्थ आश्रम के लिए तैयार करते हैं। जो गृहस्थ आश्रम है वो तो बहुत ही उसको इम्पोर्टेंस दी गई है, क्योंकि गृहस्थ में ही जो है मेन धन अर्जन करने का मौका मिलता है। उसी गृहस्थ ही है जो धन अर्जन करते हैं, और उसी पे सारे जो तीनों धर्म हैं, ये वर्ण व्यवस्था है, वो उस पे आश्रित होती हैं, क्योंकि धन का अर्जन केवल गृहस्थ आश्रम में ही कहा गया है। इसमें गृहस्थों के लिए कहा भी गया है कि 50% वो जो अर्न करते हैं उसका अगर दान दें तो वो अच्छा, मतलब उसको बताया गया है कि उसके उनको 50% दान करना चाहिए, क्योंकि इसी पे बाकी सारे आश्रम टिके हुए हैं। गृहस्थ को बहुत ही ज्यादा महत्व दिया गया है, बहुत अच्छा माना गया है। ऐसा नहीं है कि जो ऐसा कुछ लोग सोचते हैं कि इस्कॉन में चले जाएंगे तो ये तो सन्यासी हो जाएंगे, फिर कैसे घर छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, वो छूट जाएगा, ऐसा ये भ्रम है। इस चीज को बिल्कुल सिरे से खारिज करना चाहिए। इसके बाद जो है वानप्रस्थ है। वानप्रस्थ, इस समय तो वानप्रस्थ बहुत ही जरूरी हो गया, क्योंकि कहते हैं कि इतना अधिक हस्तक्षेप हो जाता है लोगों का कि जो गृहस्थ आश्रम वाले हैं वो कहते हैं कि हम अपना जीवन नहीं जी पा रहे हैं। तो मतलब इसमें ऐसा है कि आप जहाँ जरूरत हो वहां पे आप हस्तक्षेप करें, और जो नई पीढ़ी आ रही है उसको गृहस्थ में आने का मौका दें, और जरूरत पड़ने पे ही उनकी सहायता करें। उनको जब वो आपके पास आए तो उन्हें अपनी जिंदगी के अनुभव शेयर करें, और भगवान के नाम की तरफ आप बढ़ें। मतलब आप अधिक से अधिक कोशिश करें कि आप जो प्रभु के स्मरण करें अधिक से अधिक, क्योंकि अभ्यास होता है तभी अंतकाल में मुंह से भगवान का नाम निकलता है। और ये है, कहा गया है कि अंतिम समय में आप जैसा सोचते हैं, आप जैसी कल्पना करते हैं, जो हरि नाम मुंह से निकलता है तो आपको निश्चित ही आप गोलोक में चले जाते हैं। और संन्यास आश्रम में तो ऐसा है कि इंसान को अपने को पूरी तरह से भगवान पे छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल निर्भय हो जाना चाहिए। अगर वो जंगल में भी है तो उसे ये नहीं लगना चाहिए कि भाई मैं अकेला हूँ, ये हूँ। उसे अपने आप को कृष्ण को छोड़ देना चाहिए, ये नहीं चिंता करनी चाहिए भैया हमें 2 रोटी कैसे मिलेंगी। अब वो बिल्कुल भगवान पे ही आश्रित हो जाना चाहिए। कहा भी गया है, वो एक श्लोक है अन्य, हाँ, कि भगवान पे योगक्षेम भगवान उनका संभालते हैं जो कि अपना सब कुछ भगवान पे छोड़ देते हैं। तो इस तरह से सभी आश्रमों में बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छा है। अंत में आध्यात्मिक उन्नति हो जाती है अगर आप इन नियमों का ठीक से पालन करते हैं। तो अंत में भगवान आपको निश्चित ही प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि आप इतनी आध्यात्मिक उन्नति कर चुके होते हैं कि भगवान के लिए भगवान अपना गोलोक धाम का द्वार आपके लिए खोल देते हैं। मुझे ऐसा लगता है प्रभु जी, कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। नहीं नहीं, हरे बहुत कृष्णा अच्छा प्रभु। बताया। माता जी यस ने माता जी। प्रभु माता जी ने बहुत ही अच्छा बोला है। जस्ट एक पॉइंट ऐड करना है, गृहस्थ धर्म में एक गुण है आत्म संयम, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट, और प्रभुपाद जी भी इसमें बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं कि गृहस्थ को आत्म संयमी बनना है और कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करना है, ताकि प्रचार प्रसार हो सके। और जैसे माता जी ने बताया था, और वानप्रस्थ क्या होता है, जब सन्यास की पहली अवस्था, मतलब सन्यास के लिए तैयार करना, अपने सारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो अपने जो नेक्स्ट जनरेशन को देके सन्यास के लिए रेडी होना है। ये है वानप्रस्थ का, यही यस ऐड यस, करना था प्रभु। हरे कृष्ण। बहुत अच्छी प्रस्तुति, बहुत अच्छे क्वेश्चन के आंसर दिए हैं आपने। और आपके ग्रुप में डॉक्टर बहुत ज्यादा है। ये डॉक्टर क्या एकेडमिक है या डॉक्टर प्रैक्टिस वाले हैं? प्रभु जी मैं तो होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। अच्छा, ठीक है ठीक है। अब अगली प्रेजेंटेशन लेते हैं अगले ग्रुप से। जी प्रभु जी। ग्रुप एच प्लीज रेज योर हैंड। प्रभु जी आप बना दीजिए दयानिधि गोविंद प्रभु जी। दयानिधि श्री गोविंद दास। जी जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, मैं अपनी प्रभु स्क्रीन जी शेयर शेयर कीजिएगा। जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, माता जी धन्यवाद प्रणाम। यस 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 श्योर है।
प्रभु जी कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या? अच्छा ठीक है। ये मत है, अभी अभी दिख रही है स्क्रीन? जी हाँ, जी यस यस। हरे कृष्ण। प्रभु जी आवाज आ रही है? जी हाँ, आ आ रही रही है। है। ठीक है प्रभु जी, चालू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी भक्तों को सादर प्रणाम। ग्रुप एच की आज द्वितीय प्रस्तुति है। आज का हमारा टॉपिक है भक्ति। प्रभु जी आपकी आज्ञा हो तो आज की प्रस्तुति आरंभ करें। यस यस प्रभु जी। मैं दयानंद जी श्री गोविंदास प्रभु जी से अनुरोध करता हूँ कि प्रस्तुतिकरण को आगे बढ़ाएं। हरे कृष्णा। धन्यवाद राजीव प्रभु जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। मैं अपनी प्रस्तुति आरंभ करता हूँ। भक्ति द्वारा गर्हित कर्मों से दूर रहना। कृष्ण भावनामृत के अतिरिक्त जितने भी कर्म किए जाते हैं वे गर्हित हैं, क्योंकि इससे कर्ता जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्मों का फल भोगना चाहता है वह कृपण है। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। यह भौतिक जगत दुखालय है। अज्ञानवश मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि यह भौतिक जगत दुखों से भरा है और यहाँ पद पद पर संकट है। यहाँ जीवन के दुख, जन्म मृत्यु तथा जरा व्याधि विद्यमान है, और जो इस सत्य को समझ जाता है वही भगवान की प्रेमा भक्ति में लगता है। फलस्वरूप वह भगवान की बैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बनता है, जहाँ ना तो भौतिक कष्ट में जीवन है और ना ही काल का प्रभाव तथा मृत्यु है। कृष्ण भक्ति से ही इंद्रिय संयमन संभव है। जब तक कोई व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं होता तब तक इंद्रियों को वश में कर पाना संभव नहीं है। यहाँ दुर्वासा मुनि तथा महाराज अम्बरीश का उदाहरण ले सकते हैं। महाराज अम्बरीश कृष्ण भक्त होने के कारण दुर्वासा मुनि के क्रोध को सहन कर पाए और विजयी हुए। यहाँ अग्नि का भी उदाहरण लिया जा सकता है। जिस प्रकार जलती हुई अग्नि कमरे के भीतर की सारी वस्तुएं जला देती है, उसी प्रकार योगी के हृदय में स्थित कृष्ण सारे मलों को जला देते हैं। भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म करना। हमें सभी कर्म भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करने चाहिए। इस विधि से न केवल कर्म के बंधन से बचा जा सकता है, बल्कि मनुष्य को भगवान की प्रेमा भक्ति भी प्राप्त होगी, जो भगवत धाम को ले जाने वाली है। कृष्ण के जन्म तथा कर्म दिव्य हैं। जो मनुष्य कृष्ण के शरीर की दिव्य प्रकृति तथा उनके कार्यकलापों को समझ जाता है, वह इस शरीर का अंत होने पर भगवत धाम को प्राप्त करता है। मनुष्य को श्रद्धा तथा ज्ञान के द्वारा कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करना चाहिए। श्लोका 4.9। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। इसी के साथ मैं अपनी जीवा को यहीं विराम देता हूँ और प्रिय गोविंद प्रभु जी से अनुरोध करता हूँ कि वो अपनी प्रस्तुति को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद प्रभु जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम। श्लोका 4.11। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तस्तेव भजामहं मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। भगवान कहते हैं जिस भाव से तुम मेरी शरण ग्रहण करोगे उसी भाव से तुम्हें फल दूंगा। दिव्य जगत में भी श्री कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के साथ दिव्य भाव से आदान प्रदान करते हैं। कोई भक्त स्वामी के रूप में, कोई सखा के, कोई पुत्र के और कोई प्रेमी के रूप में। कृष्ण सभी भक्तों को प्रेम के अनुसार फल देते हैं। भगवान इस समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं के भोक्ता है, समस्त लोकों तथा समस्त देवताओं के स्वामी है। इसलिए प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य शरण में अर्पित कर देनी चाहिए। माया से वशीभूत होकर सारे बद्ध जीवित संसार में शांति प्राप्त करने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। अगर वो भगवान के शरण में आकर भक्ति करते तो माया उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि माया के स्वामी अपने भगवान श्री कृष्ण ही है। जब कर्मयोग में ज्ञान तथा वैराग्य की वृद्धि होती है तो उसे ज्ञान योग कहते हैं। जब ज्ञान योग से परमात्मा में मन लग जाता है तो इसे अष्टांग योग कहते हैं। इस अष्टांग योग को पार करने पर जब मनुष्य श्री कृष्ण के निकट पहुंचता है तो उसे भक्ति योग कहते हैं। भक्ति का अर्थ है भगवान की सेवा, आत्मसमर्पण, निस्वार्थ भाव से मन तथा बुद्धि को पूरी तरह भगवान में लीन होकर प्रेम पूर्वक सेवा करना। श्री प्रभुपाद जी ने भागवतम के प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय श्लोक नंबर 17 से 21 में भगवान श्री कृष्ण को जानने का और भक्ति में बढ़ने का बहुत सुंदर वर्णन किया है। वैदिक ग्रंथ से श्री कृष्ण के बारे में भगवान के भक्तों से सुनना और भगवत गीता से साक्षात भगवान के मुख से सुनना अपने अपने पुण्य कर्म है। और जो मनुष्य प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान कृष्ण के बारे में सुनता है उसके लिए वो सर्वश्रेष्ठ मित्र कार्य करते हैं। जो भक्त उनका निरंतर श्रवण करते हैं उसे वो शुद्ध कर देते हैं। जो वह भगवत तथा
श्री कृष्ण के विषय में अधिकाधिक सुनता है, त्यों वो भगवत भक्ति में स्थिर होता जाता है। भक्ति में विकसित होने पर वो रजो तथा तमोगुण से मुक्त हो जाता है। इससे भौतिक काम तथा लोभ कम हो जाता है, तो भक्त सतोगुण में स्थिर हो जाता है। भक्ति के द्वारा भगवत तत्व को पूरी तरह जान पाता है। भक्ति के द्वारा ही प्रकृति के तीनों गुणों को पार किया जा सकता है। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और पूनम माता से विनती करता हूँ कि वो प्रस्तुति को आगे बढ़ाए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी को सादर प्रणाम। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति न तत्र संशय। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो जीवन के अंत समय में मेरा चिंतन करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। कृष्ण की भाव भक्ति जीवन के प्रारंभ काल से ही करनी चाहिए, तभी मरते समय श्री कृष्ण का स्मरण और चिंतन बना रह सकता है। समस्त कर्मों को कृष्ण को समर्पित करना ही भक्ति का मूल है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपना कर्तव्य या कर्म को त्यागना नहीं है, बस इसके फल को उनके चरणों में समर्पित करना है। अतः जो भी कर्म हम करते हैं उसे कृष्ण का कर्म जानकर उनके लिए ही करना चाहिए। मन को भगवान कृष्ण की भक्ति में स्थिर करना चाहिए। योगी योगाभ्यास के द्वारा अपने प्राण को आज्ञा चक्र में लाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि मन एकाग्र होकर परब्रह्म में स्थित हो जाए। परंतु कृष्ण स्वयं बताते हैं कि कृष्ण भावनामृत में लीन साधक को भगवत कृपा से ही मृत्यु के समय योगाभ्यास के बिना ही भगवान का स्मरण हो जाता है। अतः भक्ति योग ही सर्वोत्तम साधन है। निर्विशेषवादियों के लिए ओमकार ब्रह्म है। निर्विशेषवादी निराकार अर्थात ब्रह्म ज्योति की उपासना करते हैं, अतः ओमकार को ही ब्रह्म मानते हैं। वास्तव में ओम कृष्ण की निर्विशेष ध्वनि है, लेकिन हरे कृष्ण में यह ओम सन्निहित है। अतः यदि कोई हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए शरीर को त्यागता है, तो वह आध्यात्मिक लोकों में से किसी लोक में जाता है। अतः निष्कर्ष यह है कि जो भक्त पूर्ण कृष्ण भावनामृत में लीन है, वह वास्तव में योग समाधि में ही है और सर्वथा कर्म मुक्त ही रहता है। हरे कृष्ण। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और मंजू माता जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और प्रस्तुति को इनको आगे बढ़ाएं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण मंजू माता जी। अनम्यूट कीजिए माता जी, आप म्यूट हो। हरे कृष्णा मंजू माता जी, अनम्यूट कीजिए। माता जी हरे कृष्णा माता जी। माता जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। माता जी माइक दिखा तो प्रभु जी मैं ले लेता हूँ, मंजू माता जी का मैं कवर कर लेता हूँ। भक्ति हरे कृष्णा प्रभु जी माता जी, मंजू माता जी का शायद नेटवर्क में दिक्कत हो रही है, तो मैं उनका प्रस्तुति को आगे बढ़ाता हूँ। भक्ति योग में भक्त कृष्ण के अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं करता। आज जिज्ञासु अर्थार्थी तथा ज्ञानी मुक्ति की विभिन्न विधियों का भी वर्णन हुआ है। कर्म योग, ज्ञान योग तथा हठ योग योग पद्धतियों के नियमों में कुछ न कुछ भक्ति मिलती रहती है। शुद्ध भक्त किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करता। यथा राम तथा नरसिंह, जिसमें से भक्त किसी एक रूप को चुनकर उसकी प्रेमा भक्ति में मन को स्थिर कर सकता है। भगवान सबों पर कृपालु हैं। शुद्ध भक्त कहीं भी रहकर अपनी भक्ति से वृंदावन जैसा सौंदर्य उत्पन्न कर सकते हैं, वृंदावन जैसा पर्यावरण उत्पन्न कर सकते हैं। भक्ति योगी 5 प्रकार की भक्ति में लगे रहते हैं। पहला शांत भक्त, जो उदासीन रहकर भक्ति में युक्त रहता है। दूसरा दास से भक्त, जो दास के रूप में भक्ति में युक्त होते हैं, उदाहरण सुदामा। तीसरा सखा भक्त, जो सखा के रूप में भक्ति में युक्त हैं, उदाहरण अर्जुन। वात्सल्य भक्त, जो माता पिता की भांति भक्ति में युक्त हैं, उदाहरण यशोदा माता। पांचवा माधुर्य भक्त, जो परमेश्वर के साथ दंपति प्रेमी
की भांति भक्ति में युक्त रहते हैं। उदाहरण गोपियां। जिस प्रकार शुद्ध भक्त क्षण भर के लिए भी भगवान को नहीं भूलते, उसी प्रकार भगवान को भी अपने शुद्ध भक्त को क्षण भर के लिए नहीं भूलते हैं। वैकुंठ लोक की अध्यक्षता करने वाले भगवान स्वयं चतुर्भुजी हैं और वे विभिन्न नामों में विख्यात हैं। पुरुषोत्तम, श्री विक्रम, केशव, माधव, अनिरुद्ध, हंसी, केश, संकर्षण, प्रद्युम्न, श्रीधर, वासुदेव, दामोदर, जनार्दन, नारायण, वामन आदि भगवान निरंतर परम धाम गौलोक वृंदावन में रहते हैं, क्योंकि वह सर्वव्यापी हैं, ताकि सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और चिरंजीत प्रभु जी से अनुरोध करता हूँ कि अपनी प्रस्तुति को आगे बढ़ाएं। हरे कृष्ण प्रभु जी, हमें आमंत्रण करने के लिए धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होकर शुद्ध प्रेम भक्त में तत्पर रहना। बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावना भावित हो फलम तोयम यामि भक्ता प्रयच्छति तदा अहम भक्त उपहृतम अस्नामि प्रयतात्मना। शुद्ध भक्त प्रेम पूर्वक एक पत्ती, थोड़ा सा जल या फल भगवान को अर्पित करे तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं। भक्ति ही कृष्ण के पास पहुंचने का एकमात्र साधन। भक्ति कभी हेतु की नहीं होती, ये शाश्वत विधि है। भगवान कृष्ण कहते हैं, भगवत भक्ति में शुद्ध होने के लिए और जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कृष्ण में प्रेम और उनकी इच्छित वस्तु उन्हें प्रदान करे। भक्ति ही एकमात्र मार्ग। भगवान उन भक्तों में विशेष रुचि रखते हैं जो सदैव कृष्ण भावनामृत में रमे रहते हैं। भगवान कहते हैं, मोहिते अर्थात वे मुझ में है, फलतः भगवान भी उनमें है। इसमें ये माम यथा माम प्रपद्यन्ते अमस्तथैव भजाम्यहम् की भी व्याख्या हो जाती है। जो भी मेरे शरण में आ जाता है उसकी मैं उसी रूप में रखवाली करता हूँ। शुद्ध अवस्था में जीव भक्त कहलाते हैं। परमेश्वर अपने भक्त के भी भक्त बन जाते हैं। भगवान और भक्त के आदान प्रदान सुगुणवादियों में मिलता है, मायावादियों में नहीं। भगवान में पूर्णतया तल्लीन होकर भगवान को प्राप्त करना। हमें सारी भक्ति भगवान कृष्ण को समर्पित की जानी चाहिए। मनुष्य को चाहिए भक्तिमय प्रेम में चिंतन करे, यही भक्ति है। कृष्ण तत्व का अनुसरण हमें प्रामाणिक गुरु से सीखना है। मनुष्य को अर्चा के समक्ष नतमस्तक होकर मनसा वाचा कर्मणा से पवित्र होना चाहिए। इससे कृष्ण भाव में तल्लीन हो सकेगा। मनुष्य को श्रवण कीर्तन आदि नवदा भक्ति में पवित्र होना चाहिए। शुद्ध भक्त के हृदय में शुद्ध भक्त के हृदय में भगवान के वास। मन मना भव मदभक्त मत्याजी मम नमस्कुरु मामेवश्यसि मुक्त जुक्तेव मात्मनम मत्परायणः। शुद्ध भक्त भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में रमे रहते हैं। भगवत भक्त परमेश्वर के गुण तथा लीलाओं में अहर्निश लगे रहते हैं और वे अन्य भक्त से भगवान के विषय में बातें करने में आनंद अनुभव करते हैं। भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में भक्त सेवा में और परिपक्व अवस्था में ईश्वर प्रेम को प्राप्त होता है। भगवान चैतन्य भक्ति की तुलना जीव के हृदय में बीज बोने से करते हैं। जल्दी ये जीव के हृदय में बो दिया जाए और वो हरे कृष्ण मंत्र का श्रवण तथा कीर्तन करता रहे तो बीज अंकुरित होता है और यही भक्ति रूपी आध्यात्मिक पौधा तब तक बढ़ता है जब तक ब्रह्म ज्योति में प्रवेश नहीं करता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, माता जी, मेरे त्रुटियों को क्षमा करे और मुझे मार्गदर्शन करे। अब मैं अपनी जीभ को यहीं विराम देता हूँ और सपन प्रभु जी का अनुरोध करता हूँ कि प्रस्तुतिकरण को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। अनन्य भक्ति योग द्वारा ही कृष्ण को समझा जा सकता है, जिसमें भगवान के लिए पूर्ण भक्ति और श्रद्धा होती है, जिसका मार्गदर्शन गुरु करता है, वह भगवान का दर्शन प्रकट रूप में कर सकता है। भगवान कृष्ण अर्जुन की प्रार्थना पर अपना विराट रूप अर्जुन को दिव्य चक्षु देने के बाद दिखाए, क्योंकि अर्जुन भगवान कृष्ण के प्रिय सखा होने के साथ साथ प्रिय भक्त भी थे। ब्रह्म संहिता 5.1 में ब्रह्मा जी कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान कृष्ण सचिदानंद स्वरूप हैं, उनका कोई आदि नहीं है, क्योंकि वह प्रथम प्रत्येक वस्तु के आदि हैं, वे समस्त कारणों के कारण है। जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर भगवान की शुद्ध भक्ति में लगा रहता है और सारे कार्य भगवान के लिए करता है और प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चित ही भगवान कृष्ण को प्राप्त करता है। नवधा भक्ति श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन बंधन दास्य साख्य तथा आत्मनिवेदन द्वारा भक्ति में रत होकर भक्त गोलोक वृंदावन भगवान के धाम पहुंच सकते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु 1.1.11 में श्रील रूप गोस्वामी स्पष्ट कहते हैं कि यदि कोई अनन्य भक्ति करना चाहता है तो उसे समस्त भौतिक कलमश से मुक्त होना चाहिए। जो सकाम कर्म तथा मनोधर्म में आसक्त है
ऐसे अवांछित संगति तथा भौतिक इच्छाओं के कल्मश से मुक्त होने पर ही कृष्ण को प्राप्त किया जा सकता है, जिसे शुद्ध भक्ति कहते हैं। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और श्रेया माता जी को आमंत्रित करता हूँ, वो आए और अपना प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करें। श्रेया माता जी। धन्यवाद प्रभु जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए। सभी को हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जो भक्त अपने सभी कर्म भगवान को समर्पित कर देते हैं, उन्हें ही अपना परम लक्ष्य मान लेते हैं और पूरी श्रद्धा से उनकी भक्ति करते हैं, भगवान स्वयं उनका उद्धार करते हैं। यह संसार जन्म मृत्यु का एक गहरा सागर है, जिससे मनुष्य के लिए अपने बल पे पार करना कठिन है। लेकिन जो भक्त भगवान को अपना सहारा बना लेता है, उनके लिए भगवान स्वयं रक्षक बन जाते हैं और उन्हें इस संसार रूपी सागर से पार कर देते हैं। अपने मन और बुद्धि को हमेशा श्री कृष्ण में लगाना चाहिए। मन बहुत चंचल है, लेकिन अभ्यास से उसे बार बार भगवान की ओर ले जाना चाहिए। जब मन बुद्धि भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तब मनुष्य को शांति मिलती है और वह धीरे धीरे भगवान के निकट पहुंच जाता है। भगवान के प्रिय भक्त वे होते हैं जो किसी से द्वेष नहीं करते, सबके प्रति मित्र भाव रखते हैं, दयालु होते हैं, अहंकार नहीं करते, सुख दुख में समान रहते हैं और हर परिस्थिति में धैर्य रखते हैं, जो संतुष्ट रहते हैं, जिन्होंने अपने मन और इंद्रियों को वश में कर लिया है और अपने मन और बुद्धि को भगवान को अर्पित कर दिया, वह सच्चा भक्त है। वह भक्त भगवान को प्रिय है, जिसके कारण कोई भयभीत नहीं होता और जो स्वयं भी किसी से भय नहीं करता। सच्चे भक्त किसी को दुख नहीं देते और दूसरों को व्यवहार से जल्दी विचलित नहीं होते। वह हर्ष, क्रोध, भय और चिंता से दूर रहकर शांत मन से भगवान का स्मरण करते हैं। जो भक्त अपेक्षा रहित है, शुद्ध है, कर्तव्यनिष्ठ है और किसी भी कर्म का फल में आसक्ति नहीं रखते, वह भगवान को बहुत प्रिय हैं। वे व्यर्थ की चिंता नहीं करते, वे हर परिस्थिति में स्थिर रहते हैं, क्योंकि उनका मन भगवान में लगा रहता है। सच्ची भक्ति केवल पूजा करने से नहीं होती, बल्कि अपने स्वभाव को बदलने से होती है। जब मनुष्य अपने कर्म भगवान को समर्पित करता है, सबके प्रति प्रेम रखता है, शांत और धैर्यवान रहता है और हर समय भगवान पर विश्वास करता है, तब वह भगवान को सबसे अधिक प्रिय होता है। इसी के साथ मैं अपने जीवा को यही विराम दूंगी और रेणु माता जी से अनुरोध करूंगी कि वो प्रस्तुतिकरण को आगे बढ़ाएं। हरे कृष्ण माता हरे जी। कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा श्रेया माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी को प्रणाम। धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। जो व्यक्ति भौतिक लाभ हानि या अपनी प्रिय वस्तु पाने या खोने से ना तो हर्षित होता है ना दुखी होता है, फलतः वह परमेश्वर में लीन रहकर बड़ी से बड़ी परेशानियां सहने को तैयार रहता है। कृष्ण को वह अति प्रिय है। भक्त मौन रहना पसंद करता है, अर्थात वह सांसारिक बातें नहीं करता। वह जीवन की हर परिस्थिति में संतुष्ट रहता है। जो व्यक्ति भगवान की सेवा के मार्ग में लगा रहता है, वह श्रेष्ठ है। भगवान ने बहुत स्पष्ट बताया है कि आत्म साक्षात्कार की समस्त विधियों में भगवान की भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। भगवत प्राप्ति के लिए भक्ति ही आत्म साक्षात्कार का परम मार्ग है, क्योंकि भगवत कृपा से सारी वस्तुएं स्वतः ही सुलभ होती हैं। भक्त व्यर्थ के कार्यों में अपना समय नष्ट नहीं करता और अपने विवेक से आध्यात्म में रहकर अपने को कृष्ण को समर्पित कर देता है। यद्यपि प्रकृति के 3 गुणों को जीत पाना कठिन है, लेकिन उन्हें श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करके जीता जा सकता है। सारे जीव परमात्मा के अंश हैं। जिस प्रकार सोने के कण सोने के खान के अंश है, उसी प्रकार जीव के आध्यात्मिक स्थिति श्री कृष्ण के गुणों के समान है। उदाहरण के लिए राजा का निजी सहायक बनने के लिए कुछ योग्यताएं आवश्यक है। इस प्रकार भगवत सेवा के लिए भौतिक कलमश से मुक्त हो जाना आवश्यक है, जो केवल भक्ति द्वारा संभव है। अब हरे कृष्णा प्रभु जी, अब मैं यही अपनी जीवा को विराम देती हूँ और राजीव प्रभु जी से अनुग्रह करती हूँ कि वे प्रस्तुतिकरण को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद माता जी मुझे बुलाने के लिए। सभी को हरे कृष्णा। श्री कृष्ण ही सर्वोच्च है, उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि वे क्षर और अक्षर दोनों से श्रेष्ठ हैं। वे पुरुषोत्तम अर्थात सर्वोत्तम पुरुष, क्योंकि उनकी सामर्थ्य शक्ति सबसे अधिक है। वे सृष्टि के सर्वोच्च नियंत्रक हैं, सभी के हृदय में विराजमान रहते हैं। उनके इस सर्वोत्तम स्थान का उल्लेख वेदों और स्मृति शास्त्रों में किया गया है। ज्ञानी भगवान की भक्ति में रत होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति उन्हें पुरुषोत्तम परमेश्वर के रूप में बिना संदेह जानता, वही सच्चा ज्ञानी है। ऐसा व्यक्ति समय व्यर्थ न करते हुए सीधे भक्ति मार्ग पर लग जाता है और भगवान को जानने का प्रयास करता है। वास्तविक ज्ञान वही है जो भगवत गीता गुरु परंपरा से प्राप्त होकर कृष्ण भावना में स्थित करता है। भगवान ही जीवों के उद्गम और परम कारण है। भगवान श्री कृष्ण सभी प्राणियों के आदि कारण परम सत्य हैं। प्रत्येक जीव उनका अंश है। मनुष्य को अपने स्वधर्म को भगवान की सेवा मानकर कर्म करने चाहिए
जिससे वह कृष्ण भावना में रहते हुए पूर्ण ज्ञान और जीवन की सिद्धि प्राप्त करता है। भगवान केवल शुद्ध भक्ति से जाने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उन्हें जानने का एकमात्र साधन शुद्ध भक्ति है, तर्क या ज्ञान नहीं। केवल कृष्ण भावना में रहकर ही मनुष्य उनके स्वरूप को समझ सकता है। भक्ति के द्वारा जीवात्मक मुक्ति से मुक्त होकर वैकुंठ धाम में जाकर भगवान की शाश्वत सुख प्राप्त करता है। भक्त भगवान के धाम को निश्चित प्राप्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को सदैव उनका स्मरण, भजन और नमस्कार करना चाहिए। जब वह अपने सभी कर्म भगवान को समर्पित करते हैं तो कृष्ण भावना में स्थिर होकर भगवान धाम को प्राप्त करते हैं, भक्ति की सर्वोच्च सिद्धि हासिल करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की शरण में ही शरणागत होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण गीता का अंतिम उपदेश देते हुए कहते हैं कि मनुष्य को सभी धर्मों को त्याग कर केवल उनकी शरण में आए। जो श्रद्धा और प्रेम से भगवान को रक्षक मानता है, उनकी रक्षा भगवान स्वयं करते हैं और शरणागति से पाप और बंधनों से मुक्त होकर जीवन की पूर्ण सिद्धि प्राप्त करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। मैं अब अपनी जीवा को यही विराम देता हूँ। मुझसे और हमारे ग्रुप एस से किसी प्रकार की त्रुटि हुई तो हमें क्षमा करें और हमारा मार्गदर्शन करें। अब मैं वैष्णव प्रणाम मंत्र के साथ प्रस्तुति को यहीं समाप्त करता हूँ। वांछ कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा गोविंद जी की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी जय वैष्णव भक्तों की जय। प्रभु जय। जी, मंजू एक अनुरोध करना था। मंजू माता जी का प्रयास बहुत किया था, नेटवर्क के कारण उनका म्यूट नहीं हो पाया था, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं प्रभु जी। हरे यस कृष्णा। यस प्रभु जी, नो प्रॉब्लम। हरे कृष्णा, बहुत अच्छी प्रस्तुति है। केवल एक माता जी का इशू था, उनका अनम्यूट नहीं हो पाया, जो प्रभु जी ने उसकी प्रेजेंटेशन दे दी थी। हरे कृष्णा, बहुत अच्छा है। भक्ति और भक्ति ही हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। सभी डिवोटी क्या कर रहे हैं? भक्ति के लिए ही हंगर है, भूखे हैं, भक्ति ही करनी है। केवल पूजा पाठ नहीं करनी है, जैसा बताया माता जी ने कि केवल पूजा पाठ नहीं करनी, भक्ति ही करनी है। तो मेरे दो तीन प्रश्न है कि पहला है, भक्ति वास्तव में क्या है? भक्ति क्या है? और दूसरा, इसी प्रेजेंटेशन में बताया गया कि भक्ति कितने प्रकार की बताई गई है, भक्ति के कितने चरण है, कितने प्रकार की बताई गई है। और भक्ति का मुख्य साधन इस्कॉन में क्या बताया गया है? मुक्ति, भक्ति का मुख्य साधन इस्कॉन में आज की डेट में क्या बताया गया है? और भक्ति का अंतिम लक्ष्य क्या है? और हरे लास्ट प्रश्न ये है, भक्ति और बड़ा आश्रम का आपस में संबंध क्या है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। पहला आवाज नहीं आ रही प्रभु जी मुझे। भगवान। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज हाँ भगवान की जी, आप अपना भगवान की वीडियो ऑफ सेवा कर ही दीजिए, आपकी आवाज ब्रेक हो भक्ति रही है। कहलाता है प्रभु जी। आवाज ब्रेक हो रही है। आप एक बार वीडियो ऑफ करके बोलिए जी। प्रभु जी, अब आवाज सही आ रही है? हाँ जी। हाँ हाँ, थोड़ा तेज बोलिए, कम सुनाई दे रही। जी प्रभु जी। प्रभु जी, भक्ति रसायन सिंधु में बताया गया 1.1.1.2 में सभी उपलब्धियों से मुक्त होकर तत्पर होकर शुद्धता से भगवान की सेवा करना ही भक्ति कहलाती है। भक्ति में इच्छा, मुक्ति की भी इच्छा नहीं होती, बस ये होती है कि भगवान की हम सेवा करें। जैसे उद्धव जी की, इसका उदाहरण है उद्धव जी का प्रभु जी। यस यस और प्रभु जी, और प्रभु जी सर ने बहुत सही दूसरा बताया। प्रभु जी, एक चीज और बताना चाह रहा था प्रभु जी। इस्कॉन में भक्ति के लिए हरे कृष्णा महामंत्र कीर्तनम का विशेष महत्व दिया गया है। यस यस, बिल्कुल सही है। इस्कॉन में जी भक्ति का मुख्य साधन क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे 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 यही कृष्ण। मन को, यही जप है, वो मन को शुद्ध करता है और भगवान से सीधा संबंध स्थापित करता है, ऐसा प्रभुपाद बोलते हैं। हरे जी कृष्णा। प्रभु। भक्ति के कितने प्रकार बताए गए हैं इसमें, भक्ति में? हरे कृष्णा प्रभु जी, चौदह मैं भक्ति। देने यस का यस प्रयास करूंगी। प्रभु जी, 9 स्तर बताए गए हैं भक्ति के, 9 चरण बताए गए हैं, यस यस जो कि श्रद्धा से ही शुरू होते हैं। श्रद्धा, फिर आगे जब आप गुरु सेवा करते हैं, फिर धीरे धीरे करके प्रेमा भक्ति तक चल जाता है प्रभु जी। प्रभु जी, मैं इसको ऐड ऑन करूंगा। श्रद्धा, साधु संग, भजन हरे क्रिया, कृष्ण। अनर्थ निवृत्ति, उसके बाद निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। ये 9 चरण बताए गए हैं भक्ति के प्रभु जी। यस यस, 9 चरण है। और इसमें एक नवदा भक्ति भी आता है। नवदा भक्ति आती है इसमें। इसमें श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम,
अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम वंदनम। वेदनम। ये हाँ, बिल्कुल सही हाँ जी बताया। यही बिल्कुल प्रभु जी ने बिल्कुल सही बताया है, यही चरण है। और इसमें लास्ट प्रश्न अभी बचा हुआ है, जिसका था कि दो बचे हुए, भक्ति का अंतिम लक्ष्य क्या है और भक्ति और बड़ा आश्रम का संबंध क्या है आपस में। प्रभु जी इसका मैं आंसर देने का प्रयास करूंगा। भक्ति का अंतिम लक्ष्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, भगवान कृष्ण यस, कृष्ण कृष्ण का शुद्ध प्रेम। शुद्ध प्रेम प्राप्त करना जी। यस, भक्ति का अंतिम लक्ष्य है भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध प्रेम। प्रभु जी ने बिल्कुल सही बताया है। और उनके धाम में जाकर नित्य सेवा करना, ये प्रभुपाद बताते हैं। और भक्ति और बड़ा आश्रम का आपस में संबंध क्या है। प्रभु जी मैं इसका आंसर देने का प्रयास करूंगा, कुछ त्रुटि हो तो प्लीज मुझे करेक्ट करिएगा। तो प्रभु जी जो वर्णाश्रम धर्म है उसमें जैसे माता जी ने पहले बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, तो हर एक जो आश्रम है, चाहे चाहे ब्रह्मचर्य हो, चाहे गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, संन्यास हो, तो सभी आश्रम में भक्ति करने को प्रमुखता दी गई है। श्रील प्रभुपाद जी ने इस पे बहुत जोर दे के बताया है कि हमें हर आश्रम में भक्ति करनी है। हर आश्रम में हमें भक्ति के सभी माध्यमों में से कोई भी एक माध्यम हमें पकड़कर, मिनिमम एक माध्यम पकड़कर हमें भक्ति करनी है। तो ऐसा नहीं है कि हमें केवल वानप्रस्थ में ही हमें भक्ति के लिए प्रिपरेशन करनी है और उसके बाद हमें संन्यास की तरफ जाना है। हमें भक्ति ब्रह्मचर्य से ही शुरू करनी है, क्योंकि हमें नहीं पता कि कब हमारा अंतिम समय आएगा, कब हमें हमारा बुढ़ापा आएगा। तो हमें हर आश्रम में हमें भक्ति करनी है। और वर्ण जो है प्रभु जी, हमारे जो 4 वर्ण हैं, तो हमें हर 4 वर्णों में अपने धर्म का पालन करते हुए भगवान कृष्ण की सेवा करनी है। और भक्ति का भक्ति हमें यही बताती है कि हमें दासानुदास भाव से भगवान कृष्ण की सेवा में हमेशा तत्पर रहना है, जिस भी हम वर्ण में हो। यस यस, प्रभु जी ने सही बताया। इसमें हम थोड़ा सरल भाव से बताते हैं। इस्कॉन क्या मानता है, इस्कॉन में भक्ति और बड़ा आश्रम का आपस में संबंध क्या है। इस प्रभुपाद कहते हैं कि जो वर्ण आश्रम व्यवस्था है वो व्यक्ति को व्यवस्थित जीवन देती है। व्यवस्थित जीवन देती है, व्यवस्थित मतलब होता है मैनर के साथ, बिल्कुल गाइडलाइन के साथ, सिस्टम के साथ उनको जीवन देती है कि वर्ण में क्या करना है और आश्रम में क्या करना है। लेकिन वो कहते हैं भक्ति ही परम साधन है, केवल बड़ा आश्रम से कुछ नहीं होगा। वो व्यवस्थित जीवन देगी, व्यवस्थित जीवन इसलिए देगी जिससे आप भक्ति कर पाए। तो भक्ति ही परम साधन है, चाहे कोई भी वर्ण या आश्रम हो। लेकिन अगर वो कृष्ण भावना भावित नहीं है, यदि वह कृष्ण भक्ति नहीं करता है तो जीवन सफल नहीं होता है। अगर वो कृष्ण भक्ति करता है तो जीवन सफल हो जाता है, जो जीवन दिया गया है बड़ आश्रम व्यवस्था से। ठीक है, हरे कृष्णा। बहुत अच्छी प्रस्तुति और क्वेश्चन आंसर। आप किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो विराम देते हैं। प्रभु जी मेरी एक जिज्ञासा थी। यस यस प्रभु जी माता मैं ये जी। जानना चाहती हूँ कि जब हम मॉर्निंग में प्रेयर करते हैं, तो वैसे तो विष्णु जी के 24 अवतारों का वर्णन श्रीमद् भागवतम में भी है और 10 अवतारों का भी वर्णन हम लोगों ने सुना है। तो हम नरसिम्हा आरती ही क्यों करते हैं? क्योंकि और भी तो अवतार हैं, तो एस्कॉन में नरसिम्हा आरती को क्यों प्रमुखता दी गई है? उसमें इसलिए दी गई है कि नरसिंह आरती जो है, श्री प्रपाद बोलते हैं कि वो बहुत ज्यादा जो फियर होता है, फियर जो कहते हैं डर, वो डर को भगाता है। और हमें क्या है, हमें आज मन में डरी है हमारे पास, हम भक्ति करते हैं तो क्या होता है, आज हम डरे हुए हैं। डरने की वजह से ही हम सब कुछ नहीं करते। और भक्ति क्या देता है, डर से ही भगाता है। तो इसलिए इसमें जो आचार्य लोग बोलते हैं। और दूसरा ये है कि जो प्रहलाद महाराज हैं, प्रहलाद महाराज ने बोला कि भगवान की हर जगह वो अवेलेबल है, मतलब हर जगह है, इसमें भी निकलेंगे इसमें निकलेंगे। तो इसलिए आचार्य लोग बोलते हैं उसका महत्व बहुत ज्यादा है। इतना मैंने सुना है, इसलिए इसमें नरसिंह आरती इसमें करते हैं कि जिससे कि हमारा डर जो फियर है वो कम हो और हम भक्ति कर पाए। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु और जी, कोई दंडवत एड ऑन प्रणाम। कर सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा एक प्रश्न यस। था प्रभु जी, 6.47 में जो तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा दिया गया है, तो उसमें भजते जो शब्द है, भजते भज धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ है सेवा करना। तो भज धातु क्या है इसमें, वो प्रभु जी जानना था। क्या प्रभु जी?
6.47 में प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है, भजते शब्द महत्वपूर्ण है। भजते भज धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ है सेवा करना। तो भज धातु क्या है वो प्रभु जी थोड़ा सा जानना था। हम समझ नहीं पा रहे प्रभु जी, आप पहले भा बोल रहे हैं, भा भज धातु बोल रहे हैं प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु भज जी। धातु, भज धातु, भज भा भज प्रभु मतलब जी, वो भजना होता है ना, भजना। भजना आता है। हाँ जी प्रभु। योगिनामपि सर्वेषां भजते माम अनन्य भाग। तो भजते में जो भज हाँ, भज मतलब भजना, मतलब भगवान की पूजा करना, सेवा करना, उसको भजना बोलते हैं। जो हरे कृष्ण महामंत्र है ये भी एक तरह का भजना है, भजन, भज। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, एक जिज्ञासा थी। जो हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं प्रभु जी, तो उसमें हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो प्रभु जी, इसमें राम जी, राम जो है वो किनको हम डिनोट करते हैं? मतलब ये राम जी भगवान श्री राम को करते हैं या फिर बलराम जी को करते हैं प्रभु जी? देखो, आचार्य लोग अलग अलग बताते हैं, पर इसको जो मैंने सुना है, मैं अपनी श्रद्धा के हिसाब से सुना है, जो राम को करते हैं वो बलराम को करते हैं, हरे करते हैं तो राधा को करते हैं। तो कोई कृष्ण के साथ राम भी मान सकते हैं, राम भी वही है, भगवान श्री कृष्ण भी वही है, बलराम भी वही है। लेकिन जो आचार्य लोग क्या बताते हैं, हम तो उतना ही सुना है कि जो राम, इसमें जो राम आए हुए हैं वो बलराम है। अच्छा प्रभु जी, जी, हमने तो ये सुना है कि जब हरे कृष्णा कहते हैं तो जो इसमें हरे हैं वो राधा जी हैं, और जब हरे रामा करते हैं तो हरे जो है वो सीता जी हैं। ऐसा मैंने सुना था शिक्षा गुरु से। वही कह रहे हैं माता जी, ना सीता में फर्क है ना हरे। तो हमने जो सुना है, अब आपने सुना है, वो दोनों सुने हैं। तो हरे मीन्स राधा भी होता है और हरे मीन्स सीता भी होता है, लेकिन हमने हरे राधा सुना तो हम राधा के बारे में बता रहे हैं। और जैसे आचार्य लोग बोलते हैं, नमन इष्टादात प्रभु जी बोलते हैं, अगर कोई राम राम जप रहा है तो कोई ऐसा बुरा नहीं कर रहा है, वो राम राम जप सकता है। लेकिन हमें क्या होता है, इस्कॉन क्या बोलता है, हमें तोड़ना नहीं सिखाता, हमें जोड़ना सिखाता है, कि हम जो पहले जप रहे हैं वो जपते जाएं। लेकिन हमें हरे कृष्ण महामंत्र, जैसे हमें कोई वैक्सीन लेनी है तो डॉक्टर क्या करेगा, मेडिसिन लिखेगा। तो इस कलयुग की वैक्सीन क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र है। अगर आप राम भी जप रहे हैं तो वो मेडिसिन ले रहे हैं, तो उसे उसे तोड़ना नहीं है। मतलब अब इसमें जोड़ना है, हरे कृष्ण महामंत्र जोड़ना है, हमें हरे कृष्ण महामंत्र करना है, कि कलयुग के लिए ये एक दवा के रूप में बताई गई। तो ये दवा तो लेनी पड़ेगी, तभी हम ठीक होंगे, नहीं तो ठीक नहीं हो पाएंगे। दवा तो दो तीन तरह की डॉक्टर लिखता है ना, तो एक तरह की खा रहे हैं, एक तरह की नहीं खा रहे हैं। तो ऐसे ही माता जी यहाँ पे इसमें बताया गया है कि हरे कृष्ण मंत्र जो है वो, हरे जो है वो राधा है, राम है वो बलराम है, हरे जो है वो सीता है, और राम जो है वो राम है। वो भी गलत नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, हरे कृष्णा। प्रभु मैं थोड़ा ऐड ऑन करना चाहूंगा। हाँ, यस यस। हरे कृष्णा प्रभु दंड प्रणाम से वैष्णव के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंड प्रणाम। प्रभु जी, हमारे आचार्यों के हिसाब से मतलब हरे कृष्णा मतलब राधा कृष्णा, और हरे राम मतलब सीताराम भी होता है, और उसका अनदर मीनिंग भी होता है राधे कृष्णा ही। जैसे कई वृंदावन के अंदर कई ऐसे जगह है जहाँ पे बोला जाता है राधे श्याम 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 राधे राधे, ऐसा। जैसे हम हरे राम बोलते हैं, यानी हरे राम में और राधा कृष्णा में भी कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों राधे कृष्णा ही है। यस यस दोनों राधा कृष्णा के दोनों सेम ही है। जस्ट बात यह है कि शास्त्रों के अकॉर्डिंग जो 16 नाम का महामंत्र है, पहले राम आगे था फिर राम पीछे था, परंतु दोनों का मीनिंग सेम ही है। हरे कृष्णा भी राधा कृष्णा है, राधे और हरे रामा भी राधा कृष्णा ही है। हरे राम मतलब वो कृष्णा जो राधा के अंदर रमन करते हैं, जो राधा और कृष्णा संग में रमन करते हैं, वो हरे राम है। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा डिवोटीज, हरे आपके कृष्ण। चरणों प्रणाम। कोई अपराध हो तो क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। एक्चुअली है तो ये भाव की चीज है, क्योंकि एक भक्त जो है भगवान से प्रार्थना करता है कि मतलब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मतलब हे कृष्ण, मुझे अपनी सेवा में लगाओ, हे राधे रानी मुझे अपनी सेवा में लगाओ। मतलब भगवान से भक्ति मांगता है। तो मुझे अभी अचानक से बातचीत चल रही थी तो मेरे ध्यान आ गया राम। रावण को बहुत दुख हुआ कि मेरा भाई, खुद का भाई विभीषण राम लिखता है। तो जब वहां पर देखे, पूछा विभीषण से, तुमने राम राम क्यों किया अपने दरवाजे, अपने रूम में सब राम राम लिखे हो, क्या बात है? तो रावण ने, विभीषण ने जवाब दिया, भैया रा फॉर रावण, म फॉर मंदोदरी। रावण बहुत खुश हुआ, अरे हम दोनों शॉर्ट नाम लिखा है राम। अब देखिए औचित्य कैसा है, आप जिस
तरह से भाव ग्रहण करेंगे आपको उसी तरह से उसका फल देगा। मतलब विभीषण को राम चाहिए और रावण को रावण चाहिए, दोनों भाव है सेटिस्फाइड करके भगवान उससे भक्ति देते कि हाँ तुम्हारी भक्ति इस तरह से है, तुम आगे जा सकते हो। और यहाँ पर जो बात है प्रहलाद नरसिम्हा देव की, तो नरसिम्हा देव ही एकमात्र ऐसे गॉड है जो किसी की भी रक्षा कर सकते हैं किसी भी परिस्थिति में। तो उनका बारे में कहा, इसलिए हम लोग हमेशा अभी देखिए जो मायापुर का जो नरसिम्हा भगवान है, वो जो स्टोन है जीवंत स्टोन है, आप कभी टच कीजिए सब कुछ आपको महसूस होगा। जैसे आप बालाजी जाते हैं, तिरुपति बालाजी में देखते हैं बालाजी का पसीना निकलते रहता है, या फिर यहाँ जो चोट लगा हुआ सब दिखता है, वो आपको जीवंत स्टोन है। यू कैन नॉट से कि अरे स्टोन है पत्थर है, सॉलिड नहीं उठता। उसके लिए कितना टाइम लग गया था। इवन दो जब नरसिम्हा देव की मूर्ति बन चुकी थी और जो मूर्तिकार था वो चाह रहा था कि मैं डिले कर दूं, तो भगवान की ऐसी लीला हुई कि मतलब उसका घर बार सब जलने लगा। फिर उसने अपना हिस्कॉन के जो डिवोटी थे उनको फिर फोन किया, भाई आप बन गया लेके जाओ। तो ये बहुत मतलब बड़ी चीज है प्रभु जी, डिपेंड्स अपॉन आस्था, आपकी कितना स्ट्रॉन्ग फेथ है। भगवान तो एकदम आपके पास ही है अगर आप फेथफुल हो तो। यस प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी ऐड करने के लिए। हरि बोल, हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। अब कोई प्रश्न है ना तो विराम देते हैं। वांछा कृतुर्वैस कृपा सिंधु एवं च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अंत कोट वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रपाद की जय, सभी वैष्णव आचार्यों की जय, सभी वैष्णव भक्तों की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद प्रणाम। चरण वंदन दंडवत। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण।